नमस्कार दोस्तों, प्राचीन सनातन धर्म चैनल पे आपका स्वागत है। भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी को हम सभी जानते हैं, लेकिन भगवान शिव के एक ऐसा पुत्र भी था जो जन्मे भगवान शिव के अंश से ही थे, लेकिन वो थे राक्षस। तो कैसे हुआ भगवान शिव का इस राक्षस पुत्र का जन्म, कितने शक्तिशाली थे ये, क्यों और कैसे उनका अंत हुआ, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शास्त्रों के अनुसार एक बार जब देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत गए थे, तो मार्ग में उन्हें खुद शिव जी एक वृद्ध जोगी के वेश में मिले। शिव जी ने यह वेश इंद्र और बृहस्पति की परीक्षा लेने के लिए धारण किया था। देवगुरु बृहस्पति को इस बात का आभास हो गया कि यह कोई आम जोगी नहीं, इसलिए वो चुप रहे। लेकिन देवराज इंद्र इस बात से अनजान थे। तो इंद्र ने जोगी से पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं और यहाँ क्यों आए हैं। देवराज इंद्र की इस बात का जोगी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद देवराज इंद्र सोचने लगे, एक सामान्य सा जोगी कैसे उनका रास्ता रोक सकता है और क्यों वह उनके पूछने पर भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। इसलिए क्रोधित में आकर उस जोगी पर अपना वज्र प्रहार करने लगे। योगी वेश में मौजूद भगवान शिव क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने अपना तीसरी नेत्र खोल दिया। देखते ही देखते इंद्र का वज्र निष्क्रिय हो गया। इंद्र अब समझ चुके थे कि यह कोई आम जोगी नहीं बल्कि साक्षात भगवान शिव हैं, जिनके क्रोध से बचना अब मुश्किल है, और भगवान शिव के सामने क्षमा याचना करने लगे। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति ने भी भगवान शिव से क्षमा याचना करी कि हे प्रभु, इंद्र को क्षमा कर दीजिए, ये आपको पहचान नहीं पाए। भगवान शिव ने देवगुरु बृहस्पति की क्षमा याचना मान ली और आपने तीसरी नेत्र से उठी क्रोधाग्नि, जिसे वे इंद्र को भस्म करना चाहते थे, उस अग्नि को समुद्र में डाल दिए। समुद्र में गिरी क्रोधाग्नि ने एक बालक का रूप ले लिया और वह बालक बहुत जोर से रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज इतनी तेज थी कि इसे सुन सभी देवी देवता और साधु परेशान होने लगे और सभी मिलकर ब्रह्मदेव जी के पास गए। ब्रह्मदेव ने इस बालक का पता लगाकर समुद्र के पास पहुंच गए। समुद्र ने बालक को ब्रह्मा जी के गोद में रख दिया। उसके बाद उस बालक ने ब्रह्मदेव की गर्दन पकड़ ली। बालक की पकड़ इतनी मजबूत थी कि पीड़ा से ब्रह्मदेव के आंसू निकल गए। इसी कारण ब्रह्मदेव ने उस बालक का नाम जलंधर रखा। समुद्र से कहा कि यह बालक एक शक्तिशाली असुर सम्राट बनेगा, जिसे एक मात्र भगवान शिव भी पराजित कर सकेंगे। जलंधर का बचपन चमत्कारों से भरा था। उसके पालतू जानवर शेर थे और सबसे बड़े पक्षी और मछलियां उसके अधीन थे। जलंधर बड़े होकर एक सुंदर व्यक्ति बने। भगवान शिव के क्रोधाग्नि से उत्पन्न होने के कारण जलंधर रूप में भी भगवान शिव जैसे ही दिखता था और उन्हें उनके गुरु शुक्राचार्य द्वारा असुरों का सम्राट बनाया गया। जलंधर अत्यधिक शक्तिशाली था और उसे अब तक के सबसे शक्तिशाली असुरों में से एक माना जाता था। उन्होंने असुर कालनेमी की पुत्री वृंदा से विवाह की। जलंधर ने न्याय और बड़प्पन के साथ शासन किया। लगातार मिलती जीत और अपनी शक्ति के अहंकार में चूर जलंधर ने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। वो तीनों लोकों में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था और सर्वशक्तिमान बनना चाहता था। उसने सबसे पहले इंद्र को परास्त किया, जिसके बाद वह वैकुंठ पर आक्रमण करने लगा। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से उनकी सहायता के लिए अनुरोध किया। भगवान विष्णु सहमत हो गए, लेकिन माता लक्ष्मी से वादा किया वो जलंधर को नहीं मारेंगे, क्योंकि वह समुद्र से पैदा हुआ था और माता लक्ष्मी उसे अपना भाई मानते हैं। जलंधर और भगवान विष्णु के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसका अंत ही नहीं हो रहा था। जलंधर से प्रभावित होकर भगवान विष्णु युद्ध में उनका वीरता और उनके माता लक्ष्मी से संबंध के बारे में बताए। वैकुंठ से वापस लौटने के बाद जलंधर एक दिन अपनी सभा में बैठा था, तभी वहाँ नारद जी आ गए। जलंधर ने नारद जी का स्वागत सत्कार किया, जिससे नारद जी काफी खुश हुए। तब जलंधर को नारद जी ने यह कहा कि ब्रह्मांड में महादेव जितना शक्तिशाली कोई नहीं है, महादेव भी सर्वशक्तिमान है। नारद जी का इस बात को सुनकर जलंधर काफी क्रोधित हुआ और वह अपना असुर सेना को लेकर कैलाश पर आक्रमण करने लगा। इसके बाद असुरों और शिवगणों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। शिवगण असुरों के ऊपर भारी पड़े। इसे देख जलंधर युद्ध में उतरा। जलंधर इतना शक्तिशाली था कि भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, वीरभद्र और नंदी मिलकर भी जलंधर को हरा नहीं पाए। यह देख खुद भगवान शिव जलंधर से लड़ने के लिए आए। भगवान शिव और जलंधर के बीच भयंकर युद्ध होने लगा, लेकिन भगवान शिव के हर बार को जलंधर कड़ी टक्कर दे रहा था। दूसरी ओर विष्णु जी जानते थे कि जलंधर को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जलंधर की शक्ति का मुख्य कारण भी था उसकी पतिव्रता पत्नी वृंदा। अतः विष्णु जी ने अपने माया के बल पर जलंधर के वेश धारण करके वो वृंदा के पास चले गए। वृंदा को लगा कि उसकी पति जलंधर युद्ध से लौटकर आ गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपनी पति मानकर उनके साथ पत्नी जैसा व्यवहार करने लगी। इस कारण वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हो गया। वहाँ वृंदा का पतिव्रता धर्म टूटने के कारण युद्ध में भगवान शिव ने अपना पंचानन रूप को धारण किया
उसके बाद त्रिशूल से जलंधर का वध कर दिया। तो इस तरह से भगवान शिव का पुत्र असुर जलंधर का अंत हुआ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय सिया राम।